नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं आप सबके साथ में हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाली ऐसी घटनाओं के बारे में बात करने आता हूँ जो हमारे स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण से जुड़ी रहती है। आज मैं आपके साथ में एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा करने आया हूँ, जो कि अ, हम में से किसी के साथ में कभी भी हो सकती है। ये जो घटना है वो एक जॉब स्कैम से जुड़ी हुई है। तो आगे हम ये जानेंगे कि ये किस प्रकार का स्कैम या धोखा हुआ है लोगों के साथ में और हम ये भी जानेंगे कि ऐसा हमारे साथ ना हो कभी, तो उसके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आज की ये घटना जो है, जॉब स्कैम से जुड़ी हुई है। जॉब स्कैम यानी अ, हमको एक नौकरी का अच्छा-सा ऑफ़र मिलता है और उसके बाद हमारे साथ धोखाधड़ी शुरू होती है। तो जानते हैं कि ये घटना क्या थी और कैसे घटित हुई और अ, हमारे साथ ये कभी ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये घटना दिल्ली में घटित हुई है और फर्जी जॉब लेटर से रिलेटेड है, जॉब स्कैम से रिलेटेड है। जो स्कैमर या जो धोखेबाज हैं वो जो ठग हैं, वो लोग एक बड़ी सैलरी का झांसा देते हैं। उसके बाद अलग-अलग शहरों से आई हुई लड़कियों को अपार्टमेंट में रख के फिर उनको किसी सेक्स रैकेट में धकेल देते हैं। तो जानते हैं ये कैसे हुआ और इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि ऐसे स्कैम से हमें कैसे बचना चाहिए। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आज तक की एक न्यूज़ है, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार एक फर्जी जॉब लेटर और 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी का झांसा दिया गया, फिर अ, उन लड़कियों को सेक्स रैकेट में धकेल दिया गया। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पर ऐसे ठग जो हैं एक्टिव रहते हैं। तो इस घटना में ऐसा ही हुआ है। ऐसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर जॉब का विज्ञापन या नौकरी का विज्ञापन दिया जाता है और उसके बाद विज्ञापन भी ऐसा रहता है कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक लगता है। बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम से इस प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं और अ, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए की सैलरी का झांसा दिया जाता है। उसके बाद जब ये ऑफ़र जो है अलग-अलग छोटे-बड़े शहरों की लड़कियों को भेजा जाता है और जब ये लड़कियाँ इस ऑफ़र को वैलिड मान के जब वो दिल्ली पहुँचती है तो उनको किसी अपार्टमेंट में रखा जाता है और उसके बाद उनको फिर आगे किसी सेक्स रैकेट में धकेल दिया जाता है। तो जानते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। ये मामला आज दिल्ली के वसंत कुंज थाने का है। वहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो अलग-अलग राज्य की लड़कियों को ऐसे ही जॉब ऑफ़र भेजा करता था और उसके बाद लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली बुला लेता था। दिल्ली बुलाने के बाद में उन लड़कियों को वो किसी अपार्टमेंट में ठहराता है और उसके बाद में उन लड़कियों को सेक्स रैकेट में धकेल देता है। तो ये घटना उजागर कैसे हुई? एक लड़की जो इसी धोखे में फँस गई थी, जब उसको एहसास हुआ कि मैं किसी जाल में फँस गई हूँ, तो उसने हिम्मत करके वहाँ से पहले तो वो भाग गई और उसने फिर अपनी बड़ी बहन या अपने परिवार के किसी सदस्य को फ़ोन पे ये सब चीज़ें बताया कि किस प्रकार मुझे जॉब ऑफ़र मिला और उसके बाद मैं दिल्ली पहुँची और दिल्ली में उसके साथ आगे क्या-क्या होने वाला था, तो उसने समय रहते अपने परिवार को ये सब बता दिया। उसके बाद
परिवार उसके परिवार में जो उसकी बहन थी, उसने पुलिस को बताया और पुलिस में शिकायत की। तो पुलिस ने जो अपार्टमेंट था वहाँ जाके खोजबीन की, तो उनको वहाँ पर और भी लड़कियाँ मिली और फिर उनको सबको उन्होंने छुड़वाया और जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया और उसके बैंक अकाउंट वगैरह सब सीज किए गए। तो इस प्रकार उस बहादुर लड़की की वजह से बहुत सारी लड़कियों को बचाया गया। तो ये घटना जो है रोज हमको ऐसे विज्ञापन हमको दिख जाएँगे जहाँ पे आकर्षक विज्ञापन लगेंगे और उसमें हमको लगेगा कि अ, ये जॉब बहुत अच्छी है और उसको किया जा सकता है। तो इस प्रकार लोग फ्रॉड करते हैं और इन फ्रॉड से हमको बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसे फ्रॉड से हम कैसे बचें? तो अगर यदि ऐसा कोई ऑफ़र या ऐसा कोई विज्ञापन आप देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ों का जाँच करनी चाहिए? तो एक-एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे। यदि कोई आपको आकर्षक ऐसा जॉब ऑफ़र देता है, तो सबसे पहले आपको बड़ी जो भी जितनी भी बड़ी कंपनियाँ होंगी, उसकी अपनी एक वेबसाइट होती है। तो सबसे पहले आपको उस कंपनी की वेबसाइट पे जाना है और उसके बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी लेना है कि वो किस प्रकार का व्यापार करती है कंपनी, उस कंपनी की टीम में कौन-कौन लोग हैं और उनके संपर्क वगैरह क्या है। तो ये सब जानकारियाँ बड़ी कंपनियों की वेबसाइट्स पे आपको ईज़िली अवेलेबल होगी। लेकिन यदि कोई धोखाधड़ी करता है, तो आपको ऐसी सब जानकारियाँ नहीं मिलेंगी। यदि मिलेंगी भी, तो वो वेबसाइट जो है इस प्रकार की नहीं होगी कि उसमें कुछ स्पष्ट जानकारी दी गई हो। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये जो जॉब ऑफ़र है या जो वेबसाइट या जो ईमेल है, वो फ़र्ज़ी है। उसके बाद आपको क्या देखना है जो भी बड़ी कंपनी होगी उसके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी होंगे। तो यदि कोई धोखेबाज है तो आपको उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं मिलेंगे। उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ आपको नहीं उपलब्ध रहेगी। तो आपको अगर ऐसा कुछ अनुभव होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक फ़ेक और ये एक गलत जॉब ऑफ़र है। तो ऐसी ऑनलाइन उपस्थिति का अभाव होने पर खतरे का संकेत आपको प्राप्त हो सकता है। उसके बाद अगला हम देखेंगे कि ऐसी जो बड़ी कंपनियाँ रहती हैं उनके बारे में बहुत सी जॉब साइट्स या उनके ऊपर में कर्मचारी या जो उनके कर्मचारी रहते हैं, उनकी समीक्षाएँ दी हुई रहती है, उसके बारे में और भी जानकारी हमको मिल सकती है। तो इस तरीके से हमको उस कंपनी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा हमें और क्या ध्यान रखना है? हमें ये देखना है कि जो जॉब ऑफ़र किया जा रहा है, वह अवास्तविक तो नहीं है। जैसे बहुत बड़ी सैलरी या बहुत ज़्यादा बड़ा कोई आपको सुविधाओं का ऑफ़र मिलेगा, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये वास्तविकताओं में ऐसा होता नहीं है। ये अवास्तविक ऑफ़र है, तो हमको इसके बारे में सावधान हो जाना चाहिए। क्या ये नौकरी समान सॉरी क्या ये नौकरी समान पदों की तुलना में काफ़ी अधिक वेतन या बहुत आसान कार्यभार प्रदान करती है? उन प्रस्तावों से सावधान रहें जो बहुत अच्छे लगने के लिए हो और सत्य से प्रतीत होते हो। तो ऐसे अवास्तविक ऑफ़र को देख के हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। कुछ आपको टाइपो और व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ मिल सकती हैं। पेशेवर रूप से लिखे हुए जॉब में आपको ये त्रुटियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन जो फ्रॉड वगैरह जो रहते हैं, उनमें आपको ऐसी त्रुटियाँ देखने को मिलेगी कि ना उनकी स्पेलिंगें ठीक से लिखी होंगी, ना उनकी व्याकरण सही से लिखी होंगी। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि यह एक पेशेवर रूप से लिखे जाने वाला जॉब ऑफ़र नहीं है, जबकि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? धोखेबाज अक्सर आपको जल्दी फैसला लेने के लिए दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई ऐसा धोखेबाज होगा तो वो आपको जल्दी-जल्दी फैसला लेने के लिए बोलेगा। हो सकता है वो आपसे पैसों की डिमांड करे या हो सकता है आपको ऐसा बोले कि आप इसको जल्दी से ऑफ़र को स्वीकार कर लो या इस जॉब में पोस्ट में अपनी सारी जानकारियाँ दे दो। तो ऐसा आपको दबाव बनाया जाएगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि बड़ी कंपनियाँ ऐसा कभी दबाव नहीं बनाती है।
और उन जॉब पोस्टों से आपको सावधान रहना चाहिए, जो तुरंत आवेदन करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। इसके अलावा अग्रिम शुल्क, बहुत सारे फ्रॉड जो हैं, वो क्या करते हैं कि आपसे एक अग्रिम शुल्क माँगते हैं, पैसा माँगते हैं कि आप इतना पैसा दे दीजिए, आपकी ये जॉब जो है कन्फर्म हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग पैसा देते हैं और फिर वो उस फ्रॉड के शिकार होते हैं, उनके पैसे भी चले जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमको जानकारियों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनको हमको सतर्क रहना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी, अपनी व्यक्तिगत जानकारी है वो, जैसे आपके बैंक अकाउंट का नंबर या आपका कोई आधार कार्ड का नंबर, इस प्रकार की पैन कार्ड के नंबर, इस प्रकार के संवेदनशील अपनी जानकारियाँ साझा तब तक ना करें जब तक आप सामने वाले के बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त ना हो जाएँ। यदि कोई संचार जैसे टेक्स्ट संदेश या निःशुल्क ईमेल सेवाएं चैट ऐप के माध्यम से होता है, तो सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बड़ी कंपनियां इस प्रकार से बात नहीं करती है। वो व्यवस्थित रूप से ईमेल करेगी, व्यवस्थित रूप से बात करेंगी, आपको जॉब ऑफर करेंगी, उसके अंदर सारी जानकारियां रहेंगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ऐसा ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार के फ्रॉड होने का चांस कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें अभी ब्रीफ़ की है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको ज़रूर काम आएगी। अगर कोई नौकरी की पेशकश के बारे में कुछ अटपटा-सा लगता है, तो शायद ऐसा ही हो सकता है। आपके मन को ऐसा लगेगा। अगर आपको कोई ऐसा संदेह हो रहा है, तो तुरंत पीछे हट जाएँ, पीछे हटने से ना डरें। तो आई थिंक मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। तो जिस प्रकार ये फ्रॉड हुआ है आज की न्यूज़ के हिसाब से, तो ऐसा कभी हमारे साथ फिर ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी जानकारियाँ बढ़ानी चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हमारे साथ या हमारे किसी भी परिचित के साथ में ऐसा कभी ना हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ होगा और इसको शेयर करेंगे तो आपके परिचितों को भी ज़रूर लाभ होगा। धन्यवाद।